हाथ से ये जंग किस दिशा में जाएगा, तभी से रिएक्शन चाहेंगे, उसके बाद बाकी मेहमान का रुख कर रहा हूं। अब क्या नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? कह रहे बूट्स ऑन ग्राउंड तो होंगे नहीं, मिसाइल और ड्रोन्स की ही बातचीत होगी। क्या ये मैक्सिमम इमेंस प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स है? वियना में जो बातचीत होने वाली है नेक्स्ट वीक, उससे पहले अमेरिका का एक दाव। विवेक जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि देखिए, जो भी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम पहले मिलिट्री एम में कन्वर्ट करते हैं, और उस मिलिट्री एम में बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको इतने टाइम में ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, और अगर नहीं अचीव कर पाए तो क्या उसके दूसरे रास्ते हैं, मतलब सेकेंडरी और टर्सरी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो आपने अपने आप ही एक सेंटेंस में सारा कुछ डिफाइन कर दिया। अमेरिका की, मैं दोनों की बात कर लेता हूँ, ईरान की अमेरिका की। 1 मिनट चाहूंगा आपका कि अमेरिका जो है लेसन्स इराक से, लीबिया से और अफगानिस्तान से, अमेरिका ये लेसन सीख चुका है कि मैं कहीं भी किसी वॉर में लंबा नहीं फंसूंगा, और जो भी मेरे लिए पॉसिबल है वो शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर हो उससे निकले, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा है और अचीव कुछ नहीं होता। टोटल डिस्ट्रक्शन, अपने सैनिकों की मौत, वो कॉफिन्स वापस जाते हैं, उससे कुछ अचीव नहीं होता। ये अमेरिका ने लेसन सीख लिया। तो अमेरिका, ये बिल्कुल प्रेशर टैक्टिक्स है। अमेरिका के सामने दो रास्ते हैं। एक तो अमेरिका अभी कुछ दिन तक, 1-2 दिन तो अपने अटैक्स तेज करेगा, और वो ये परसुएट करने की कोशिश करेगा यूएई, कतर और इन सब लोगों जिन पे 8 कंट्रीज के ऊपर अटैक किया है उन्होंने। वो बात अलग है, उन कंट्रीज के ऊपर अटैक नहीं है। ईरान के दिमाग में वो अटैक जो है वो अमेरिकन टारगेट्स के ऊपर है, और ये सोचना भी गलत है। एक पैनलिस्ट बोल रहे थे कि वो उनके साथ है या नहीं है। भाई, अगर अमेरिकन के एसेट्स उनके यहाँ पे हैं तो वो अमेरिका के साथ है, ईरान के साथ तो पहले कभी भी नहीं थे। तो उसने अपने हिसाब से अमेरिकन एसेट्स को किया है, और जानबूझ के ईरान ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो बुर्ज खलीफा पे या इधर उधर मार देगा। देखिए, मिसाइल्स, रॉकेट्स और आपके जो ड्रोन्स हैं वो मेल फंक्शन करते हैं, एक्यूरेसी का इश्यूज होता है, वो इधर उधर गिरते हैं। तो अमेरिका ये चाहेगा कि ये सारा मिडिल ईस्ट ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाए। उसके साथ जो मुझे डाउट है कि मिडिल ईस्ट वाले कंट्री ईरान पे अटैक करेंगे, अपने आपस में कुछ नेगोशिएट कर सकते हैं, और कुछ दिनों के बाद, और अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव को इस समय अचीव करने के लिए इजराइल की भी बलि चढ़ा दे, पूरा इजराइल डिस्ट्रॉय हो जाए, अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता मेरे ओपिनियन में। तो कुछ दिन तक तो ये चलेगा, और इसके बाद हो सकता है ईरान, अगर उसके कोई मिनिस्टर्स या उनके कुछ और जनरल्स या सडनली ऐसे टारगेट्स नष्ट हो जाएं, तो ईरान इस बात पे आ सकता है। और वर्ल्ड ओपिनियन जिस तरह से फॉर्म हो रहा है कि रसिया चाइना के तो कोई सुनेगा नहीं, वो तो बात अलग है, लेकिन जैसे ग्रीनलैंड के इशू में होता है, अगर ऐसा यूरोप में ओपिनियन नेटो कंट्रीज में फॉर्म हो जाता है कि नहीं भाई इसके लिए बात करनी चाहिए, तो हो सकता है अमेरिका एक बार सोचने मजबूर हो जाए। ईरान के जो ऑप्शंस हैं, ईरान कभी भी युद्ध नहीं चाहता। देखिए, ईरान को, मेरे ओपिनियन में दो चीजें, क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए, बहुत सारे